IAT यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है 7 प्रोमिनेंट आइजर्स जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं: आइजर बेरमपुर, आइजर भोपाल, कोलकाता, मोहाली, आइजर पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। इसके अलावा आपको एडमिशन मिल सकता है IIT मद्रास, आपको एडमिशन मिल सकता है IISc बेंगलोर, जिसके बारे में हर उस बच्चे ने सुना होगा जो अप्लाइड साइंसेज में इंटरेस्ट रखता है। ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ये, और इनमें अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो क्या ही बात है। मान लीजिए आपको पता चल गया है या इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि IAT क्या होता है और आपने IAT का फॉर्म फिल कर दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो क्या इस बात की गारंटी है कि आपको एडमिशन मिलेगा? नहीं। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहीं वो गलती कर बैठे जो पिछले साल या उससे पिछले साल या आए साल हर बच्चा करता रहता है, जिसकी वजह से उसका एडमिशन उसके क्वालिफाई होने के बावजूद उसको नहीं मिल पाता। कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको नहीं करनी है, और उन्हीं सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताने वाला हूं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि IAT के एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग से लेकर IAT एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से लेकर अपने फेवरेट आइजर्स IISc बेंगलोर या IIT मद्रास में जाने तक ध्यान में रखनी है। मेरा नाम है पार्थ कुमार सिंह, मैं हूँ IIT जोधपुर का एलुमनाई और मैंने MSc किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एंड आई लव दैट। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन्हीं सारी गलतियों और इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर PDF से, जो आइजर्स के ऑफिशियल साइट पे वैसे तो अपलोडेड रहती है, लेकिन हम लोग आलस के मारे जाकर खोलकर नहीं देखते, और यही वजह है कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि हमारे यहाँ IAT के चैनल के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में हम एडमिशन देते हैं। वेरी ब्रीफली दे हैव मेंशनड इट दैट एडमिशन टू 5-year BSMS विच इज़ अ डुअल डिग्री कोर्स, 4-year BS and a BTech degree program as well for the year at least 2025, right? और यहाँ पर जो एक छोटी सी लाइन लिखी है, all disputes are subjected to तिरुपति jurisdiction, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि IAT 2025 को बनाने का जिम्मा आइजर तिरुवनंतपुरम नहीं, तिरुपति का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें और भी सारी डिटेल्स दी हैं छोटी छोटी, जिसको हम बाद में कवर करेंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी रिपीट होकर। अभी फिलहाल हम अपने पहले सेक्शन पे चलते हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च क्या है बेसिकली। सो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक और रिसर्च कल्चर आपको वहाँ पर मिलेगा, स्पेशली जब आप BSMS जैसे प्रोग्राम्स में एनरोल होना चाहते हैं तो। Trust me, IISers withstand या outperform all those prominent institutes across the globe जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको यहाँ पर जो फैकल्टीज सबसे बड़ी बात है पढ़ाने के लिए मिलेंगी, वो खुद रिसर्च 10-10, 15-15 साल करके आए हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड से, और उन लोगों का डायरेक्ट एक्सपोजर आपको मिलता है। सो इट इज़ वेरी वेरी टेरिफिक to study under those kind of professors in your BS only, right? Key features about these institution is that highly competent and motivated faculty with a passion for teaching and pursuing research in frontier areas of sciences, right? Because they are obviously getting a lot of good perks, so they are highly motivated. They have spent their ह्यूज अमाउंट ऑफ ईयर्स इन डूइंग अ रिसर्च इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एंड जब वो उस फील्ड को आपको पढ़ाएंगे तो सोचो आपको कितनी ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगी। नो डाउट इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट टीचिंग एंड कटिंग एज रिसर्च इज देयर, डेफिनेटली नो डाउट इन दैट। प्लस रिसर्च इंटर्नशिप, सबसे बेस्ट पॉइंट अबाउट आइजर्स इज आपको रिसर्च इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से, बिकॉज उन प्रोफेसर्स के कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं यार। तुम किसी प्रोफेसर के अंडर में अगर कोई मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट करते हो, और सपोज उसका कोई दोस्त है वो भी एक प्रोफेसर है और वो किसी रशिया की, यूरोप की या US बेस्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या रिसर्चर है, तो वो वहाँ पर तुमको डायरेक्टली बुला सकता है इंटर्नशिप करने के लिए अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। सो देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ रूट्स दैट कैन लीड यू टू रिसर्च इंटर्नशिप, और जो आपके रिसर्च करियर में 4 चांद डेफिनेटली लगा सकता है। अपॉर्चुनिटी टू चूज स्पेशलाइजेशन आफ्टर एक्सप्लोरिंग वेरियस सब्जेक्ट्स इज वन ऑफ द गुड फीचर्स दैट आइजर ऑफर्स यू, कि आपकी अपनी मर्जी है साहब 3-4 साल बाद आप कौन से स्पेशलाइजेशन में रिसर्च करना चाहते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पर कौन कौन से
प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले 5 साल का BSMS डुअल डिग्री, यानी कि जब आप ये 5 साल करके निकलोगे तो आपको एक डुअल डिग्री मिलेगी जिसमें आपने बैचलर और मास्टर्स ऑफ साइंसेज एक साथ खत्म कर दिया होगा, और इसमें इंडिविजुअल BSc MSc करने से 1 साल कम लगता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो इट सेव्स योर 1 ईयर। 4 साल का BS आइजर भोपाल और आइजर तिरुपति जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि सिर्फ आइजर भोपाल और आइजर तिरुपति ही ऐसे 2 आइजर्स हैं जो आपको 4 ईयर BS प्रोग्राम देते हैं। अदरवाइज बाकी सारे आपको BSMS का ही प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इसके अलावा आइजर भोपाल आपको बीटेक कोर्स भी ऑफर करता है। किस पर्टिकुलर फील्ड में करता है, वी विल श्योरली सी इट सून, राइट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्लियरली मेंशन किया कि ऑल एडमिशंस आर ओनली थ्रू आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली, राइट। सो अबाउट द BSMS डुअल डिग्री या BSMS एंड बीटेक प्रोग्राम्स एक ब्रीफ दिया है उन्होंने कि कौन कौन से आइजर्स स्पेसिफिकली कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं। देखो, 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल, अच्छा ये कुछ खास की प्रोग्राम्स है। देखो PCM में BSMS इंटीग्रेटेड तो आपको हर आइजर में मिलेगा ही मिलेगा। ये वो कुछ खास प्रोग्राम्स हैं जो अलग से हाईलाइटेड हैं, जो अभी कुछ हाल ही में नए सालों में लॉन्च हुए हैं, रिसेंट ईयर्स में लॉन्च हुए हैं, जिनके बारे में आपको अलग से बताना जरूरी है। 5 ईयर्स BSMS प्रोग्राम विच इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज ऑफर्ड एट आइजर कोलकाता। दूसरा, 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक साइंसेज ऑफर्ड ओनली एट आइजर भोपाल। 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज ऑफर्ड ओनली एट आइजर तिरुपति। ठीक है। इसके अलावा 4 ईयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर बीटेक करने का मौका मिल रहा है, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग से, जाना चाहिए, राइट। डेटा साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज, सारी तो ब्रांचेस हैं यार, जो बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस होती है सब ऑफर कर रहा है, राइट। सो उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक चीज़ जो आइजर्स के बारे में या किसी भी ऐसे प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में सिचुएटेड है, जैसे ISC बेंगलोर, आइजर्स, नाइजर्स, राइट, उन सब के बारे में एक बहुत खास बात है, वो ये कि फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस होते हैं जो कि वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स के साथ मिलते हैं, और बहुत ही शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर आप अपनी लाइफ के अगले 5 साल गुजारोगे, राइट। और वो बहुत मैटर करता है कि आप पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे, अपने एनवायरनमेंट की ग्रोथ पे लगा पाओ, इधर उधर के झगड़ों से बचते हुए, राइट। Access to on-campus medical facilities along with the sports and other recreational facilities. So that's basically a perk that you will get. उसके बाद एडिशनल स्ट्रीम्स के बारे में इन्होंने कुछ बताया कि स्टूडेंट्स एडमिटेड टू आइजर्स कैन परस्यू देयर BSMS, BS, बीटेक प्रोग्राम्स, जो अभी हमने बताया। ये एक बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर है, नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, इकोनॉमिक साइंसेज, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज, एज अ ब्रॉडर वे दे हैव अगेन टोल्ड यू दैट हमारे यहाँ ये कोर्सेज हैं, ठीक है। उसके अलावा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, जो सेकंड पॉइंट है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आइजर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, एक अपडेट निकाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ड्रॉपर छोड़ो, तुम कोई से भी ड्रॉपर हो, तुम आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। बट इससे ऑब्वियसली तुम्हें पता है क्या हुआ होगा, और वो सब चीज़ें जब हुई तो उन्होंने इमीडिएटली अपनी इस बेसिकली अपडेट को एक तरह से चेंज किया, मॉडिफाई किया और इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, वापस से हम इसी चीज़ पे आते हैं कि क्लास 12 जिसने 2023, 24 या 25 में किया है, सिर्फ वही IAT का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। यानी कि सेकेंड ड्रॉपर, फर्स्ट ड्रॉपर, नो ड्रॉपर या फिर नॉट अ ड्रॉपर कैन एनरोल एंड गिव IAT का एग्ज़ाम, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान रखना, ये बहुत ही जनरल है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका एक रिकग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, राइट। और अगर आपके पास बेसिकली आप फॉरेन नेशनल है तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से मिलेगा, राइट। ओनली देन यू कैन basically enroll in this particular exam. The equivalence certificate must be uploaded while submitting IAT 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही आपको वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये उनके लिए जो बाहर रहते हैं बेसिकली, या जिनकी 12th जो है वो बाहर से हुई है, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स अमंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास PCMB में से एटलीस्ट कोई 3 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगेन एक बात ध्यान रखना, ये जनरल है। IISc बेंगलोर और IIT मद्रास का मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग वाला कोर्स कंपलसरी करता है मैथमेटिक्स को 10+2 में। तो जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं था 10+2 में, वो IISc बेंगलोर के BSMS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, BS प्रोग्राम्स के लिए और IIT मद्रास के BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इसके अलावा इस पॉइंट को ध्यान से समझना, फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कैंडिडेट्स मस्ट हैव मैथमेटिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12th।
अच्छा, देखो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो ऊपर मेंशन किए हैं कि स्पेसिफिकली अगर आपको ये वाले प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है ना, तो आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आईएससी बैंगलोर के और आईआईटी मद्रास का स्पेसिफिकली बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो कोर्सेज, बायोमेडिकल वाला, उसमें आपको मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। तो 5 years BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस प्रोग्राम एट आइजर कोलकाता, 4 years बीटेक प्रोग्राम एट आइजर भोपाल, 4 years BS इन इकोनॉमिक साइंसेज प्रोग्राम एट आइजर भोपाल एंड 4 year BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज प्रोग्राम एट आइजर तिरुपति। इनमें आपके पास 10+2 लेवल पे मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD, उनका मिनिमम 55% एग्रीगेट होना चाहिए 12th में, और जो जनरल है बेसिकली उनका 60% होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हम समझेंगे प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है। देखो सबसे पहली बात तो आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025, यानी कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, ये वाला जो प्रोग्राम है वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT मोड में होगा, ठीक है। तो आपके बेसिकली सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, आपके पास एक माउस होगा, आपको उस माउस से अपने सही आंसर्स पे टिक करते हुए चले जाना है। और ये OMR शीट वाले एग्जाम से बहुत बेटर होता है, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत जगह टिक कर दिया तो आप उसे ऑब्वियसली अल्टर कर सकते हो, आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, बट अगर वो OMR पे आपने कुछ गलत भर दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो मीम देखा होगा जिसमें आपके लास्ट क्वेश्चन पे आपका जो OMR का एक एक्स्ट्रा रहता है वो बच जाता है, तो आपको लगता है अरे यार मैंने सारे उल्टे लगा दिए, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं होती, ठीक है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देखो कैंडिडेट्स, यहाँ पर वो पॉइंट आएगा जो अभी मैं आपको बता रहा था, कैंडिडेट्स whose class 12th or equivalent examination results have not yet been declared can apply for IIT 2025। however उनका जो एडमिशन होगा वो बेसिकली टेम्परेरी होगा और वो सब्जेक्टेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फुलफिलमेंट पे भी रहेगा, यानी कि आपने मान लो भर तो दिया, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट जब आया तो आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया मैच नहीं किया आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। फॉर कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 एंड समहाउ रीअपीयर्ड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन 2025, तो दोनों का बेस्ट देखा जाएगा स्कोर में, ठीक है। इफ़ अब बोर्ड गिव्स एग्रीगेट मार्क्स, ये वाले सेम पॉइंट हैं बेसिकली, कि अगर आपका कोई ऐसा बोर्ड है जो 11th-12th का कंबाइंड मार्क्स से रिजल्ट देता है तो सिर्फ 12th वाला पार्ट ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी डिप्लोमा कोर्स में चले गए थे 10th के बाद, सपोज आपने 11th-12th की जगह अपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो आपका जो 3 साल हुआ 10th 11th 12th, उसमें जो फाइनल ईयर है सिर्फ उसका रिजल्ट काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपका बोर्ड आपको मार्क्स परसेंटेजेस में नहीं देता, मतलब एक्चुअल मार्क्स में नहीं देता है, बट CGPA में देता है, तो वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी वही सिंपल जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है, ये आप पढ़ सकते हो। बेसिकली सारी कास्ट के लिए, डिफरेंट कास्ट के लिए आपके पास सर्टेन रिजर्वेशंस तो हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा कास्ट लगाते हो या कोई कैटेगरी लगाते हो तो आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो तो मस्ट है, ठीक है। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन, जो कि है 16 जून, उससे पहले सबमिट करना होगा। वो अभी आगे आएगा पॉइंट, तो आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास क्या, उसके बाद आता है अगला पॉइंट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फ़ी। तो एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो आपका ऑफिशियल साइट पे आएगा www.aizeradmission.in, ठीक है। यहीं पर आप जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। इसकी ये जो 2 डेट्स हैं इनको आप नोटबुक में नोट डाउन करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक तो गई जो 10 मार्च है 2025 जब ये फॉर्म्स आउट हुए थे, और जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल 2025। अब यहाँ पर एक बहुत खास बात, जो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी जिसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला था। आपको क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसा हुआ था। हुआ क्या था कि बेसिकली कुछ बच्चे जो IISc बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते थे वो सिर्फ IIT में ही एनरोलमेंट करके बैठ गए। उन्हें लगा कि इसके रिजल्ट से डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, बट बाद में पता चला कि IISc बेंगलोर में अलग से एनरोल करना था। तो ये बात बहुत ध्यान रखना कि जो बच्चे स्पेशली IISc बेंगलोर या फिर IIT मद्रास के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको 2 जगह पे एनरोलमेंट करना होगा विद इन द टाइम रेंज। तो आइजर तो है ही, यानी कि IIT वाला जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो तो मस्ट है, तो आपको 15 अप्रैल से पहले वो तो फिल करना ही करना है। लेकिन अगर इसके अलावा सपोज आप IIT मद्रास में जाना चाहते हो या IISc बेंगलोर में जाना चाहते हो, तो उनकी ऑफिशियल साइट पे जाकर उनके प्रोग्राम्स में एनरोल भी अलग से करना पड़ेगा आपको, उनकी डेडलाइन से पहले।
ठीक है। आईआईटी मद्रास के जो रिसेंट कोर्सेज हैं जो इस साल लॉन्च हुए हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अभी जस्ट इस चैनल पे आया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको आईआईसी बेंगलोर का भी मिल जाएगा। सो अब ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो एप्लीकेशन फ़ी 2000 रुपये है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज, और 1000 रुपये बाकी इन कैटेगरीज के लिए जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल है, क्यों? ताकि हर बच्चा ऐसे मजे मजे में एग्जाम देकर आपका सर का दर्द ना बढ़ाए कंपटीशन वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना कि ये कोई गलत स्टेप नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी SAF आपको सिर्फ तभी पे करनी है जब आपको फाइनली ऑफर आ जाएगा कहीं से, भगवान करे आपको ऑफर आ जाए, ठीक है। और ये तो फीस मैं चाहता हूँ कि आप ये फीस भरें, ठीक है। तो ये फीस भरने के दिन आ जाए आपके जिस दिन, उस दिन तो बात ही अलग है। तो ये फीस की बात तब कर लेंगे, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो तब बना देंगे जब रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, ताकि आप इसको फ्रेश माइंड से तब समझ सकें कि आगे के प्रोसीजर्स कैसे फॉलो करने हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी टाइम पे नहीं करी, तो चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, चाहे आपका नेटवर्क ना रहा हो या आपके पास पैसे नहीं हो या जुगाड़ नहीं हो पाया, जो भी बात थी, आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, याद रखना। और आप किसी और काउंसलिंग में भी नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। वंस अ कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द अलॉटेड आइजर, SAF विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर फी। ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये जो हम सीट एलोकेशन फ़ी, ये जो कंफर्मेशन फ़ी हम देंगे सीट के लिए, क्या ये एडजस्ट हो जाएगी? हाँ, ये एडजस्ट हो जाएगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस में। तो ये एक तरीके से क्या है, एडवांस पेमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे कमेंट्स में लगातार पूछ रहे थे कि भैया हमारी तो 12th की मार्कशीट ही नहीं आई है, हम क्या करेंगे, और शायद आएगी भी नहीं 1 महीने तक। तो तुम ये करोगे जो लिखा है, क्या लिखा है कि इफ़ द क्लास 12th और इक्विवेलेंट मार्कशीट इज़ नॉट अवेलेबल, इन दैट केस आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग द मार्कशीट यू विल अपलोड अ साइंड डिक्लेरेशन फॉर्म। अब बात ये आती है कि ये साइन डिक्लेरेशन फॉर्म, पहली बात तो मिलेगा कहाँ से? क्या ये स्कूल से मिलेगा? नहीं, ये दिया हुआ है। इसी PDF में नीचे जाओगे जब तुम, तो तुम्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म नीचे मिलेगा, ठीक है, जिसको तुम्हें फिल करना है और स्कूल से अपने साइन करा लेना है। वो नीचे होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ, यहीं पर कहीं होगा, इसके नीचे है ये वाला जो फॉर्म है, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और आपको बेसिकली साइन कराने हैं। कैंडिडेट देखो तुम्हारे साइन रहेंगे, पेरेंट्स के, गार्जियन के साइन रहेंगे, और ऑब्वियसली इस पे मुझे लगता है स्कूल की स्टैंप और प्रिंसिपल के साइन भी रहेंगे, या फिर अगर मेंशन नहीं है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई गेस एनी हाउ तुम्हें 16 जून से पहले अपनी ऑफिशियल मार्कशीट तो सबमिट करनी ही है, ठीक है। तो इसमें बस तुम्हें फॉर्म फिल करना है, फोटो चिपकाना है, अपना साइन करना है, पेरेंट्स या जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं उनमें से किसी का साइन कराना है यहाँ पे, और इसको जाके जमा कर देना कहाँ पे, जब तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे अपना IIT का, तब वहाँ पर ऑप्शन आएगा जो जहाँ पर तुम सर्टिफिकेट्स और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी तुम अपलोड करोगे, वहीं पर तुम्हारा ये जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ऑफिशियल मार्कशीट सबमिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें वो एक थोड़ा सा गैप दे देंगे, और वो गैप कितना है, अभी हमने देखा था 16 जून लिखा हुआ था वहाँ पर। हम चलते हैं वापस से और देख लेते हैं उसको। सो बेसिकली यहाँ पर देखो कहाँ गया, नहीं और ऊपर है। तो बच्चों वो फॉर्म तुमने देख लिया है, अब उस फॉर्म को तुम्हें भर के साइन करवा के पेरेंट से, अपने साइन करके फ़ोटो चिपका के यहाँ पर अपलोड कर देना है जब तुम IIT का फॉर्म फिल कर रहे होगे। लेकिन याद रखना 16 जून 2025 से पहले ओरिजिनल मार्कशीट को भी अपलोड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर एनी कैटेगरी, देखो जनरल EWS छोड़ो, किसी भी कैटेगरी के अंडर अगर तुम एडमिशन ले रहे हो, मैंने पहले ही बताया था तुम्हारे पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उन सारे सर्टिफिकेट्स की डेट जो सबमिट करने की है वो 16 जून से पहले की है। और अगर तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम वहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म थोड़ा सा डाल सकते हो, ताकि तुम थोड़े टाइम के लिए डिले कर सको। तो बेसिकली मैकेनिज्म समझ रहे हो, कोई सर्टिफिकेट है ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं है, अभी प्रेजेंट नहीं है, तो अभी फिलहाल डिक्लेरेशन दे दो, एग्जाम एटलीस्ट दे दो, तब तक 16 जून तक तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो फिर उसको पोस्ट कर देना। ये एक अच्छा तरीका है, रिस्पेक्ट आइजर्स फॉर दिस, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है टाइम का, ठीक है। सो कोई भी कैटेगरी हो उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट तैयार रखना। उसके बाद ये है वो ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले जो सॉफ्ट कॉपी वाला मटेरियल है ना, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। एक फ़ोल्डर बना लो, अभी जाओ अपने लैपटॉप में एक फ़ोल्डर बना लो, अलग से अपना नाम लिख लो,
शंटू बंटू जो भी तुम्हारा नाम है, और उसमें ये सारी चीज़ें पहले से स्कैन करवा के विद इन द साइज रेंज रख लो अपने पास, वरना बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसके ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे कैसे एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ अपलोड करने हैं, पूरी डिटेल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है जो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी एक फोल्डर बना लेना जिसमें तुम्हारा फोटोग्राफ होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो आईडी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो एप्लीकेबल, ठीक है, नहीं तो 16 जून वाला तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ही, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर नहीं है तो फिर से तुम्हारे पास वो 16 जून वाला ऑप्शन है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट या ये कोई भी तुम्हारा स्पेशल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो तुम्हारे पास 16 जून तक का टाइम है, तब तक डिक्लेरेशन देके काम चला लेना, ठीक है। तो ये साइज का बहुत ध्यान रखना, वरना ना वो लेगा नहीं, ठीक है। तो ये जैसे लिया है ना अप टू 200 KB, अप टू 200 KB, और इनकी रेंज दी हुई है 200 से, और जो इनके फॉर्मेट्स है ना वो भी तुम्हें वहाँ पर दिए होते हैं कि कौन सा फॉर्मेट PDF में चाहिए, कौन सा JPG में चाहिए, PNG में चाहिए, वो सब वहाँ मेंशन होता है, और वो इस वीडियो में भी तुम देख सकते हो, सब एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, प्लीज गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑन IIT 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फोटोग्राफ। अगर मान लो किसी को और ऑथेंटिक जाना है तो वो यहाँ से भी देख सकता है, ठीक है। एनीवेज, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो तो चाहिए ही चाहिए, जैसे आपका मेडिकल चाहिए होगा और बहुत सारे तरीके के सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो बात की बात है, भगवान करे कि वो तुम्हें सर्टिफिकेट देने की नौबत आए तुम्हारी, ठीक है। तो सेलेक्टिंग आइजर्स ड्यूरिंग फिलिंग अप द काउंसलिंग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी करने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम बहुत दूर हो उस दिन से जब तुम्हारा आइजर में IIT एप्टीट्यूड टेस्ट में एक अच्छा रैंक आएगा और तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे आइजर मिलेगा और तुम्हें काउंसलिंग का मौका मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें काउंसलिंग का मौका मिले और तब तुमने इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो तुम पक्का अपने आइजर से रह जाओगे, ठीक है, चाहे तुम्हारी कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना रही हो। तो इसके ऊपर एक खास मैंने सोचा जल्दबाजी में यहाँ कवर करने से अच्छा, और तुम तब तक भूल भी जाओगे, तुम्हारी भूलने की पुरानी प्रॉब्लम है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लास्ट में वीडियो अलग से बनाएंगे जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तब, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कि काउंसलिंग कैसे होगी, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसको हम साथ में एड्रेस करेंगे एट दी एंड, ठीक है, जब सही टाइम आएगा, ठीक है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते भाई, बहुत बच्चे दुखी करते हैं भाई कमेंट बॉक्स में कि भैया ये बताओ कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, इन सीट्स में पहली बात तो IISc बेंगलोर की सीट्स और IIT मद्रास वाले कोर्सेज की सीट वो नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ आइजर्स जितने प्रोग्राम्स हमने शुरू में डिस्कस किए थे उनके बारे में है कि उनकी टोटल मिला के सीट्स कितनी हैं, 2363 सीट्स है। तो अगर IIT के एग्ज़ाम में तुम्हारी 2000 के अंडर रैंक आ रही है तो वेल एंड गुड, तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत हद तक बढ़ भी जाते हैं। तो जैसे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि BSMS प्रोग्राम्स जो हैं, जो सारे आइजर्स ऑफर करता है, उनमें किस में कितनी कितनी सीट्स हैं। देखो बरहमपुर में 300 हैं, भोपाल में 300 हैं, कोलकाता में 280 हैं, ठीक है। आइजर कोलकाता का जो BSMS कंप्यूटेशनल वाला है उसमें 30 हैं, आइजर मोहाली में टोटल 270 सीट्स हैं, आइजर पुणे में 288 सीट्स हैं, आइजर तिरुपति में 350 सीट्स हैं, आइजर तिरुवनंतपुरम में 320 सीट्स हैं, टोटल हो गई 2138, ठीक है। उसके अलावा BS BTech प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिकली इन ही आइजर्स में हैं उनकी भी रिस्पेक्टिव सीट्स दी हुई है, उनका टोटल दे दिया गया, इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, जितना पहले दिया था, ठीक है। तो ये तुम्हारी टोटल सीट्स हो गई। अब तुम्हें इन्हीं सीट्स के लिए लड़ाई करनी है, ठीक है। लड़ाई कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो हथियार ही नहीं है। अगर हथियार चाहिए तो तुम जो है इस 1.5 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे मेंटर्स जो शास्त्रा के प्राउड मेंटर्स हैं वो शाम को 5 बजे बेसिकली लाइव लेते हैं एज अ रेस्क्यू कोर्स जो शास्त्रा ने लॉन्च किया था ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले। उसको भी आप ज्वाइन करके एंड टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को जितना बूस्ट कर सकते हो कर सकते हो। मोस्ट वेलकम, आप आइए और वहाँ पर जो भी नॉलेज आपको मिल रही है उससे आपका भला हो, इससे बेस्ट एज अ टीचर हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। सो प्लीज़ वेलकम टू दोज रेस्क्यू कोर्सेज। आप आइए और अपना पूरा का पूरा नोट्स प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और एंड टाइम पे भी प्रूव कर दीजिए कि येस वी कैन डू दैट। इसके अलावा आप हमारे पर्सनलाइज कोर्सेज या फिर क्रैश कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, आपको PYQs इन द फॉर्मेट ऑफ मॉक टेस्ट आपको करने का मौका मिलता है, जिससे आपको आपकी एग्जैक्ट पोजीशन और आपकी एग्जैक्ट प्रिपरेशन का लेवल पता चलता है। और साथ ही साथ आपको मिलती है मेंटर्स की गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, और 24/7 डाउट क्लियरिंग टाइप का हमारा एक ग्रुप रहता है जिस पे आप हमेशा डाउट पोस्ट करके अपने डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करवा सकते हो। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दैट एज वेल। हाँ, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनकी डिटेल यानी कि उनकी मेल ID और नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से रीच आउट कर सकते हो उनको एनी टाइम, राइट। सो
अब बात करते हैं ये लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स की जो फिर से आपको पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ था 10 मार्च 2025 को। एप्लीकेशन पोर्टल खत्म होगा या बंद होगा अप्रैल 15 2025 को। एक बार फिर से बता दूं, जिन बच्चों को आईआईसी बेंगलोर जाना है या आईआईटी मद्रास जाना है आईआईटी के थ्रू, उन बच्चों को यहाँ भी 15 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उनकी रिस्पेक्टिव साइट आईआईसी बेंगलोर यानी कि और आईआईटी मद्रास पे जाकर उनका रिस्पेक्टिव कोर्स का फॉर्म भी फिल करना होगा उनकी डेडलाइन से पहले पहले। तो जल्दी से जाओ और चेकआउट कर लो। आईआईटी मद्रास का वीडियो जो अभी लॉन्च हुआ है इस चैनल पे, ये रहा लिंक, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। गलती होती है हमसे, सबसे गलती होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर नाम इधर उधर हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती है, आपको चेंज करना है, तो आपके पास एक करेक्शन विंडो आती है जो 21 से 22 अप्रैल यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए खुलेगी। मेक श्योर यू डू ऑल द नेसेसरी करेक्शंस वेर एवर नेसेसरी विद इन दिस टाइम डोमेन। रिलीज ऑफ हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड आपका वो मई 15 को रिलीज हो जाएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे लगा है बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ना एक चीज़ करते हैं, मैंने देखा है अपने साथ के बच्चों को भी, कि जैसे मान लो तुम रहते दिल्ली में हो और आईआईटी का एग्ज़ाम तुम जानबूझ के भरोगे दूर कहीं सेंटर में कि चलो घूम के आते हैं भाई। ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत इसमें जितना कंफर्ट अपनी बॉडी को तुम दे सकते हो एग्ज़ाम से पहले, जितना नरिशमेंट दे सकते हो, जितना लेस हेक्टिक बना सकते हो अपनी ट्रैवलिंग को, बनाना चाहिए। वरना तुम्हारा आधा तो ऐसे ही जो है ना मोरल डाउन हो जाएगा एग्जाम में, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। सो प्लीज़ अपने नियरेस्ट जगह पे ही भरना, प्रायोरिटी जो भी भरोगे सेंटर की, ठीक है। दिल्ली में हो तो आसपास के सेंटर्स जो भी होंगे उन्हीं में भरना, तिरुवनंतपुरम मत भर देना घूमने के चक्कर में, ठीक है। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट द जजमेंट डे, दैट विल बी देयर ऑन 25 मई इटसेल्फ 2025 में। और इसकी टाइमिंग भी है, वो आपको मिल जाएगी इसी बेसिकली पीडीएफ में, आप देख सकते हो। आंसर की डिस्प्ले उसी दिन हो जाएगा, यानी कि आपको आंसर की का भी पता उसी दिन चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा। बट ठीक है, मेरी एक एडवाइस है, 25 मई को एग्जाम देके आना, तो एकदम से बावले मत हो जाना। आंसर की मिलाने के लिए 2-3 दिन एंजॉय करो, ठीक है, बिना आउटकम के, बिना किसी परवाह के 2-3 दिन फुल ऐश करना। हाँ, अगर अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नेस्ट वगैरह है तो ऐश मत करना, फिर दूसरे काम पे लगना है, लेकिन आते ही ये आंसर की मैच करना मैं प्रेफर नहीं करता, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, एक और अच्छी बात, सायस्त्रा के चैनल पे तुम्हें विद इन 1 डे इसकी जो आंसर की हैं उसका डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से भी डिटेल्ड सोल्यूशन चेकआउट कर सकते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। और ये सारी डेट्स अभी टू बी अनाउंस्ड है, जो तभी अनाउंस हो पाएंगी जब तुम्हारा एक बार एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी डेट्स के बारे में अनाउंसमेंट होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है, जो आप ये दी हुई है www.izersadmission.in। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कवर करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है क्योंकि तुम भूल जाओगे तब तक, इसलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो एंड में, यानी कि जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा तब बनाया जाएगा, प्लीज़ उसको भी देख लेना। ये बाहुबली का चैप्टर 1 है और वो वीडियो बाहुबली का चैप्टर 2 होगा, देख लोगे तभी पूरी कहानी समझ में आएगी और तभी पता चलेगा कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया, बाहुबली ने कटप्पा को नहीं मारा था, ठीक है। एनीवेज, विड्रॉल प्रोसेस के बारे में भी तभी बात कर लेंगे। इसके अलावा जो भी डिटेल्स दिए हैं वो बेसिकली आपकी पोस्ट एग्जामिनेशन डिटेल्स हैं, लेकिन लास्ट पार्ट, बस ये लास्ट पार्ट समझना बहुत जरूरी है। क्विकली समझ लेते हैं कि एग्जाम होगा कैसा, ठीक है। देखो, एग्जाम में तुम्हारे पास 4 सेक्शंस होंगे, PCMB, ठीक है। वैसे तो तुम चारों अटेम्प्ट कर सकते हो, आईआईएससी बेंगलोर की कट ऑफ क्लियर करने के लिए चारों अटेम्प्ट करना कंपलसरी ही समझ लो, ठीक है। तो देखो आईआईएससी बेंगलोर कितना तेज है, ठीक है। मैथ्स कंपलसरी कर दिया, और बायो अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक सेक्शन आता है 60 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन में 4 मार्क्स के, तो 15 4 60, तो चारों जो आपके सेक्शन हैं वो 60 मार्क्स के हो गए, टोटल पेपर हो गया 240 नंबर का। आईआईएससी जनरली 200 के ऊपर ही लेता है बच्चे, तो चारों सेक्शंस पे पकड़ होना बहुत जो है वो एक अनिवार्य स्टेप हो जाता है तुम्हारी प्रिपरेशन का। अब हर करेक्ट आंसर पे मिलेंगे 4 मार्क्स, हर इनकरेक्ट आंसर पे मिलेगा 1 नेगेटिव मार्क, यानी कि तुम्हारे नुकसान होगा टोटल 5 मार्क्स का, ठीक है। 4 वो तब होता जब तुम छोड़ देते उसको, और एक गलत अटेम्प्ट करने पे -1, तो 5 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, अगर देखोगे ध्यान से तो। वैसे नेगेटिव मार्किंग -1 है। अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन MCQ होंगे,
कोई MSQ नहीं होगा, कोई NAT टाइप का नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ MCQ होंगे जिसमें सिंगल करेक्ट ही आंसर होगा। देयरफॉर द एग्जाम मैक्सिमम मार्क विल बी 240, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 240 में से तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा टोटल IIT की रैंकिंग के लिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रैंक है वो गारंटी नहीं करता है एडमिशन, ठीक है, रैंक गारंटी नहीं करता एडमिशन, ठीक है, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो अभी पता ही है तुम्हें। एक तो सीट्स की अवेलेबिलिटी, दूसरी तुम्हारी कैटेगरी, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये रैंक है ना, तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंबाइंड ही तुम्हारी कट ऑफ आती है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हिंदी में होगा या नहीं होगा पेपर, तो यस, आपका IIT का एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड्स में होता है, ठीक है, और आपको सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने चाहिए पेपर करने से पहले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर के बारे में आपको पेपर के दिन भी पेपर में ऊपर ऊपर लिखी हुई मिलेगी, डोंट वरी। मॉक टेस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, आइजर्स की बहुत अच्छी प्यारी चीज़ है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगा दे। ऐसे मॉक टेस्ट भी वो खुद अपनी साइट्स पे अपलोड करते हैं जो आपको ज़रूर देने चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने प्रिपरेशन की है। सो दीज मॉक टेस्ट आर मस्ट टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, ये आपको ऑफिशियल साइट पे जल्द ही मिल जाएंगे, अपलोड कर देगा वो जल्दी। और उसके अलावा अगर आप अभी से करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो आप अपनी प्रिपरेशन को शास्त्र के साथ जोड़ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारे मॉक टेस्ट ऐसे ही मॉक टेस्ट जो कि बनाए जाते हैं ऑल द वे बाय द मेंटर्स ऑफ आइजर्स, नाइजर्स एंड प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IISc बेंगलोर इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको एक डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर सर्टेनली आस्क्ड इन IIT एग्जाम, राइट। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको पता ही है, CBT है। और सिटीज़ एंड टाउन्स जो यहाँ पर IIT के सेंटर्स लगेंगे वो अक्रॉस द इंडिया बहुत सारे होते हैं, तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी रिमोट एरिया में भी है तो नियरेस्ट शहर में आपको कोई ना कोई सेंटर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, अनलेस आप जानबूझ के अपना सेंटर दूर बने और घूमने जाएँ तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये एग्ज़ाम के दिन पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है, आई डोंट थिंक सो अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज अभी बहुत टाइम है उसमें, ठीक है। रैंक ऑफ IIT, रिजल्ट ऑफ IIT 2025 वो ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है, बस यहाँ हम समाप्त कर देंगे इस वीडियो को। और ये वैसे हमने पहले भी कवर कर लिया था कि ऐसे कौन से दूसरे इंस्टीट्यूशन है जो IIT 2025 से एडमिशन लेते हैं। वो आते हैं आपके IISc बेंगलोर का बैचलर ऑफ साइंसेज प्रोग्राम जो कि रिसर्च बेस्ड है, और IIT मद्रास का BS मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड केमिस्ट्री, राइट, दोनों के लिए BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए है जो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, IISc बेंगलोर के लिए 10+2 में मैथ्स होना कंपलसरी है और IIT के एग्जाम में एक अच्छी रैंक होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मिलेगा। यानी कि सीधी बात बताऊँ, यहाँ जाना है तो PCMB चारों पे कमांड रखो। उसके बाद IIT मद्रास का जो BS मेडिकल साइंस वाला और इंजीनियरिंग वाला ये वाला जो कोर्स है उसके लिए 10+2 लेवल में मैथ्स ज़रूरी है। और केमिस्ट्री का जो प्रोग्राम है BS वाला IIT मद्रास का, बेसिकली उसके लिए तुम्हारे पास 10+2 में केमिस्ट्री जरूरी है। तो PCB वाले बच्चे भी IIT जा सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, बच्चे 1-2 शॉर्ट्स डाली थी उस पर नीचे कह रहे थे आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है। अरे मैंने ध्यान से पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा है ध्यान से। केमिस्ट्री वाले बच्चे BS केमिस्ट्री IIT मद्रास से कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है। तो PCB वालों IIT जा सकते हो अब, ठीक है। सो दे देना IIT का एग्जाम, IEAT का एग्जाम बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना है बेसिकली अगर आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। पहला, एक तो आपको IIT में इटसेल्फ रजिस्टर कर देना है 15 अप्रैल से पहले, और दूसरा इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके इनके उन प्रोग्राम्स में भी एनरोल कर देना है इनकी लास्ट डेट से पहले, ठीक है। IIT मद्रास के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ बना चुका हूँ, एक बार यहाँ जाके चेक कर लेना। आपको उसकी सारी डिटेल्स, जैसे IIT के बारे में बताइए वैसे ही IIT मद्रास के इस कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो है, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, ठीक है, लास्ट डेट से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट गाइडेंस ऑफ IIT एग्जाम। किन बातों को ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। कुछ जो इसका एक सेकेंड पार्ट है मैंने बताया, वो पार्ट पे हम एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जल्दी, जैसे ही आपका IIT का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसको भी ज़रूर देख लेना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे काउंसलिंग कैसे करानी है, प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है आइजर्स को, और वो जो फ्लोट वाला आता है ऑप्शन, और जो फ्रीज़ वाला आता है ऑप्शन, और रिजेक्ट वाला आता है ऑप्शन जब आपको कॉलेज मिल रहा होता है, और सीट
एक्सेप्टेंस फ़ी के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो तब भी बनाएंगे, उसको ज़रूर चेक कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन तब मिल जाएगी। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। कोई भी अगर दूसरा डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें रीच आउट कर सकते हैं या फिर आप सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहो, सतर्क रहो, बाय बाय।